ज्वाइन लगता है, ज्वाइन दूसरा कमेंट किसने ज्वाइन किया है? तो इतना बेवकूफ़ तो नहीं है कि जो कमेंट ना कर पाए। इतना तो बेवकूफ़ नहीं है कि कमेंट ना कर पाए। व्हाट्सएप पे ऑनलाइन था, मैसेज डाला, मैसेज देख लिया था, रिप्लाई नहीं कर रहा। उसी का है, उसने शायद हम्म, हम्म, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगा दी तुमने आने में है? उतनी देर से जब हम कह रहे हैं कि कमेंट करो तो कमेंट क्यों नहीं कर रहे थे? चलो देखो क्लास आराम से, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, देखो अभी आपकी आपने जो फोटोज़ भेजे थे वो इतने ब्लर थे जिससे कि समझाया नहीं जा सकता था, तो इसीलिए आपकी एनसीईआरटी बुक को मैंने डाउनलोड करके जो है यहाँ पर इसे शुरू करने की कोशिश की है। और ध्यान से समझो, जो भी ना समझ में आए नीचे कमेंट करना। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बताया था, पहले मैंने आपको बताया था कि जो ट्रिगोनोमेट्री है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर ही क्या करती है, फॉलो करती है। जो बेसिक ट्रिगोनोमेट्री है उसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल पर ही क्या है, उसको फॉलो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए बना हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको जो बता दिया जाता है जो 90 डिग्री का एंगल होता है, इसके जस्ट सामने वाला जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। और जस्ट आपका जो बेस साइड होती है इसको, जिस पर एंगल बना होता है, इसको बेस कहते हैं और इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। मेनली इन्हीं चीज़ों पर जो है आपकी पूरी की पूरी ट्रिगोनोमेट्री बेस्ड होती है। और इन्हीं तीनों साइड्स का रेशियो जो है आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कहा जाता है। ठीक है, अभी हम आपको फंडामेंटल थोड़ी देर सिखाएंगे, फिर उसके बाद सीधे सीधे आपके जो है क्वेश्चंस पर चलेंगे, तो आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, जैसे कि आपका देखिए यहाँ पर पहला जो रेशियो है इनको क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं। आपको क्लास साफ साफ समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि क्या लिखा हुआ है सामने? कमेंट करके बताओ, या इसको जूम किया जाए? तो देखो यहाँ पर ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कहलाते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कहलाते हैं। जैसे कि साइन, अगर हम इस एंगल को ए माने, इसको बी माने, ये सी माने और इसको एंगल को हम थीटा माने, तो देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, हमेशा ध्यान रखिए, इस एंगल के सामने की जो साइड होती है परपेंडिकुलर और अपान हाइपोटेनियस। ठीक है, साइन थीटा साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस होता है। यानी कि परपेंडिकुलर आपका जे और हाइपोटेनियस जे, इन दोनों का रेशियो क्या होता है आपका, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा से आपका डिनोट किया जाता है। देखिए यहाँ पर इन्होंने इसको दिखाया है कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस से इसको डिनोट किया जाता है। इसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, वो कॉसेक होता है। क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है।
और जो क्या होता है हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर होता है। देखिए आपको पहले ही आपको क्लास में सर ने बताया भी होगा, ठीक है, क्लास में सर ने आपको बताया भी होगा कि आपका जो तो यहाँ पर क्या लिखा था, साइन थीटा इक्वल्स टू हाइपोटे परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, और इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, आपका कॉसेक होता है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कॉस की। इसका अगला जो रेशियो होता है कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा जो है बेस और हाइपोटेनियस के बीच में रेशियो होता है। क्या होता है आपका, बेस और हाइपोटेनियस के बीच में रेशियो होता है। और इसका अपोजिट क्या होता है आपका, सेक थीटा होता है, जो कि हाइपोटेनियस अपान बेस हो जाता है। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस है, और यहाँ पर क्या है, हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ में अगला जो रेशियो होता है वो आपका 10 होता है। ठीक है ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, और इसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा होता है, जो कि आपका हाइपोटेनियस, सॉरी, यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, और यहाँ पर इसका जो अपोजिट हो जाता है आपका बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाता है। ये आपके जो है 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो कहे जाते हैं। और इन्हीं को आपको चेंज कर करके क्या करना है, पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्रिकल इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर अभी सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। और इसके साथ ही साथ एक और चीज़ जो है आप लोग देख लीजिए, जो कि बहुत सबसे ज़्यादा यूज़ होगी। अयान जरा फोकस करो इस पे। ठीक है, देखो इस पे यहाँ पर ए बी और सी, जे आपकी 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है, हाइपोटेनियस है। जे आपका क्या है, बेस है। और जे क्या है, परपेंडिकुलर है। ध्यान दें, आपका इसमें हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस आपका बेस स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपका क्या हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। ठीक है, और इसे और भी एक नाम से जानते हैं, बोधायन थ्योरम के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगर कभी भी आपको यहाँ पर कोई भी वैल्यूज आपको दी गई हैं, अगर बेस की वैल्यू अगर 3 दे दी और परपेंडिकुलर की थ्योरी आपका वैल्यू कितनी 4 दे दी, तो आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी होगी और निकालनी होगी, या फिर इनमें से किसी एक वैल्यू हाइड करेंगे और बकाया दो की वैल्यू गिवन करके क्या करेंगे, आपको दूसरी चीज़ बतानी होगी। अगर आपको हाइपोटेनियस निकालना है तो सीधा आप अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दीजिए। और अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो आप हाइपोटेनियस स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस कर दीजिए। और अगर आपको बेस निकालना है तो हाइपोटेनियस स्क्वायर में से आप परपेंडिकुलर स्क्वायर करके रूट निकाल लीजिए। ठीक है, तो अब आगे जो है इस चीज़ को आप जो है आगे ध्यान रखना और कॉपी निकाल कर रखिए। अगर अगर पता है, इसको अच्छे से याद है तो नोट ना करें, अगर नहीं याद है तो फटाफट इसे नोट कर लें, क्योंकि आगे जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करा जाएगा।
चलो अब सबसे पहले हम इसके जो है एग्जाम्पल्स पर पहुंचते हैं। देखो सबसे पहला जो ये आपका एग्जाम्पल है, आपका इसमें क्या गिवन वैल्यू है, आपकी टेन थीटा की वैल्यू गिवन है 4/3। क्या है 4/3, यहाँ पर वैल्यू जो है दी गई है। अब इसमें क्या है, मैंने आपको टेन थीटा में बताया था, टेन थीटा में कि ये परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। ठीक है, पर परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। अब देखो इसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी, 4 को कंसीडर करेंगे, और बेस की वैल्यू कितनी कंसीडर करेंगे, आपका 3 करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, रेशियो है, ये रेशियो। अब बोर्ड एग्जाम में अगर आपको किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लगाना है तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में लगाना है तो आप कैसे लगाएंगे इसको। ठीक है, देखिए इसे इस तरीके से ए बी और सी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेस की वैल्यू क्या है, आपके जो रेशियो है। हम्म, देखिए यहाँ पर पी की वैल्यू जो है हम क्या करेंगे, 4A मान लो, 4B मान लो, या कुछ भी मान लो, जैसा कि इन्होंने के माना है। ठीक है, 4K। और वी की वैल्यू, आपका बेस की वैल्यू कितनी हम मान लेंगे, आपका 3K मान लेंगे। बेस की वैल्यू कितनी मान लें, 3K मान लेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है। ठीक है, तो आपका हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको क्या फार्मूला बताया था, 4K²। ठीक है, ब्रैकेट, और यहाँ पर 3K का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16K² प्लस 9K², और इनको हम ऐड कर देंगे, 25K²। ठीक है, 25 कितना होता है, 5 का होता है, हो जाता है। और K² के ऊपर स्क्वायर है तो रूट ऐसे ही हट जाएगा, तो सिर्फ K आ जाएगा। हमें हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आर ट्रिगोनोमेट्रिकल। ठीक है, अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो फाइंड आउट करने हैं। क्या करने हैं, अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो है फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए हमारे पास जो है यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5K आ गई। और हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई, 3K आ गई। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर पहले से दे रखी थी। 4K, और ये कितनी आ गई, 3K। अब सारे के सारे जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होते हैं उनको जो है एक एक करके निकाल लीजिए। सबसे पहले आपका साइन ए, साइन ए की वैल्यू, साइन क्या होता है, आपका साइन की वैल्यू होती है आपका परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर को देखेंगे। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 4 है, और हमारा हाइपोटेनियस कितना है, 5 है। 5K है, के से के कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 4/5 आ जाएगी, जो हमारी साइन की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से और भी जितने आपके रेशियो हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हैं, वो सब आपके लिख देना। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आए हो, जो आपका पहला एग्जाम्पल है जो आपने भेजा था फोटोज, उसमें यही सेम टू सेम एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, अब देखो कॉस थीटा अगर हमें निकालना है तो हमें मालूम है कि ये कितना होता है, बेस आपका बेस अपान हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस होता है। अब बेस की वैल्यू कितनी है, 3K, और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, 5K। ठीक है, तो ये यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/5 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, आपका 3/5 वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हैं एक एक करके सबको निकाला जा सकता है। और इसी तरीके से देखिए अगर 10 की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो क्या करेंगे, 10 ए बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, यहाँ पर क्या बताया, 10 बताया था मैंने, परपेंडिकुलर अपान बेस बताया था। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा कितना है, परपेंडिकुलर 4K है, और बेस हमारा कितना है, 3K। यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 4/3 आ जाएगी। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि कॉट की वैल्यू इसकी अपोजिट होती है, तो कॉट की वैल्यू ऐसे ही आप निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक एक करके सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आपको निकल आएंगे। अगर समझ में आया हो तो कमेंट करके बताएं।
चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, जल्दी बताएं। अब देखिए, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट बी साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, प्रूव दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है। अब ये प्रूव करने वाले जो क्वेश्चन कैसे होते हैं, इनको जो है आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जो हम रेशियो ले रहे हैं, जो कॉन्ग्रुएंसी यूज़ कर रहे हैं इसमें, ठीक बोल लेते हैं। अभी पहले जो है वो वाले क्वेश्चन देखेंगे, जैसे अब पहले हम क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में इस तरीके से प्रूव करने वाले क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, एक एक करके इस पे जो हम आएंगे। देखिए थर्ड वाला, देखिए पहले हम सारे वैल्यूज, जितने वैल्यू वाले क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे, और बाद में उस तरीके से क्वेश्चन देखेंगे। देखिए जैसा कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल, सी इज अ राइट एंगल एट सी। इन्होंने कहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि सी पर राइट एंगल है। ठीक है, सी जो है राइट एंगल है, और ए और बी यहाँ पर आ जाएंगे, और थीटा ये एंगल है। ठीक है, जे 29 है और ये कितना है, 21 है। इन्होंने डिटरमाइन द वैल्यू, इन्होंने कहा है कि इन वैल्यूज़ को डिटरमाइन करिए। पहली कौन सी वैल्यू है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपका कॉस स्क्वायर थीटा, हमें वैल्यू को जो है फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जे वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और हमें जे वैल्यू दे रखी है। देखिए यहाँ पर साइन थीटा दिया गया, कॉस थीटा दिया गया, और यहाँ पर जो वैल्यू दी गई, हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं है अभी। हमारे पास अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं है तो हम साइन और कॉस को नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लिख करके हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए सी फाइंड आउट करेंगे। और ए सी को फाइंड आउट करने के लिए क्या है, मैंने बताया था कि अगर परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है तो आपको हाइपोटेनियस जो कि ए बी है, ए बी के स्क्वायर में से आपका बेस का स्क्वायर जो बी सी स्क्वायर है, इसको माइनस कर देना है। ठीक है, अब जे क्या है, 29, 29 स्क्वायर माइनस बी सी 21 स्क्वायर, और इसको अंडर रूट। ठीक है, 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। देखिए इसे दो तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप इसे 29 का स्क्वायर लिख करके सॉल्व कर लें। ठीक है, 29 का, या फिर देखिए यहाँ पर इन्होंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी का यहाँ पर क्या कर दिया, फार्मूला लगा दिया। आप क्या करिए कि यहाँ पर डायरेक्ट आप इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। कितना स्क्वायर हो जाएगा इसका, 29 का 800, 841, और इसका कितना स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, 21 का 441। ठीक है, इसे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 400 आ जाएगा, और 400 आने के बाद में ये हो जाएगा 20। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारे पास, 20 आ गया। अब हमारे पास इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है, क्या करना है, इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, पहले क्वेश्चन को राइट डाउन करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको ने कैसे क्वेश्चन लगाया ये भी देखा जाएगा। और यहाँ पर देखिए साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर, यानी कि ए सी अपान ए बी का होल स्क्वायर प्लस कॉस बेस अपान यानी कि बी सी अपान आपका ए बी का होल स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज रख दीजिए। हमारे पास ए सी कितना है, 20/29 स्क्वायर, प्लस यहाँ पर बी सी कितना है, 21/29 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 400/841 प्लस 441/841। अब देखिए यहाँ पर बेस क्या है,
बेस इक्वल है तो आपका न्यूमरेटर्स इसी तरीके से ऐड हो जाएंगे। तो 841 ऊपर क्या हो जाएगा 400 प्लस 401 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 841 अपान 841, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट इक्वल्स टू 1। आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में जा करके क्वेश्चन को लगाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके आपको जो वैल्यू मिसिंग है, चाहे आपका हाइपोटेनियस मिसिंग हो, चाहे आपका बेस मिसिंग हो, और चाहे आपका परपेंडिकुलर मिसिंग हो, आपको क्या करना है, इसी तरीके से सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लिखनी है, और उसमें जा करके आपको पहले जो चीज़ मिसिंग है वो फाइंड आउट करो, फिर उसके बाद में अपना क्वेश्चन लिखो। इस तरीके से क्वेश्चन को साइड बाय साइड लिखो, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस होता है तो ए सी अपान बी सी लिखना है आपको, और यहाँ पर देखिए बी सी अपान ए बी लिखना है। ठीक है, और बाद में जाके कैलकुलेट करना है, आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक, सबसे पहले बताइए कमेंट करके ये सवाल जो है ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बताएं। अब देखिए इसके नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसके साथ दूसरी जो वैल्यू दी गई है, अब देखिए इसको आपका साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जे आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल थ्योरेटिकल आपका जो दिया गया है। ठीक है, ये एक फैक्ट है, इसको आपको याद कर लेना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो क्या होता है 1 होता है, इसको आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, इसी तरीके से आप दूसरा वाला भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इन्होंने फोर्थ क्वेश्चन देखिए, आप पढ़िए सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए आप सही से। क्वेश्चन पढ़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताएं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले आप इसे सही से पढ़ लीजिए। देखिए इन्होंने कहा है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल 8 बी। ठीक है, बी पर क्या है, राइट एंगल है। इन्होंने कहा है 10 a इक्वल टू 1, देन द वेरीफाई दैट 2 साइन ए कॉस ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, 2 साइन ए कॉस ए इक्वल्स टू 1 होगा, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको वेरीफाई करना है। कैसे आप वेरीफाई करेंगे, तो ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे वेरीफाई करेंगे। देखिए मेरे पास क्या वैल्यू दी गई है, हमें वैल्यू दी गई है 10 a इक्वल्स टू 1। और 10 होता क्या है भाई, 10 होता है आपका परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। और यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, और ए बी अपान बी सी है। तो इसके हिसाब से हम यहाँ करें क्या करेंगे, 1 यहाँ पर भी मान लेंगे। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो आपका ए बी की वैल्यू भी हम क्या 1 के मान लेंगे। देखो कुछ ना हो तो क्या मान लो, के मान लो, जैसा कि इन्होंने माना है। और यहाँ पे देखिए ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 के,
और BC की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1K हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हाइपोटेनियस। फिर क्या निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए मैंने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले AB² और प्लस BC² यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका K² प्लस K² इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √2K² इक्वल्स टू, देखिए स्क्वायर के ऊपर है और 2 परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो इसीलिए जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वही बाहर आ जाएगा रूट के। ठीक है, स्क्वायर रूट के तो के आ जाएगा बाहर, तो √2 रह जाएगा। तो हमारी यहाँ पे देखिए वैल्यू कितनी आ गई, हमारी यहाँ वैल्यू आ गई K√2 वैल्यू आ गई। अब जे वैल्यू 1 आ गई, 1K, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1K। और हमें वेरीफाई क्या करना है, क्या जिन दो इसके बराबर जो है 1 आएगा या नहीं आएगा, हमें इसको वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करेंगे, इसकी कोई एक साइड ले लेंगे। ठीक है, देखो इस वाली साइड को लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं LHS, ठीक है, और इस वाली साइड को कहते हैं RHS, राइट हैंड साइड। तो एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आपका LHS लेने के बाद, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। साइन की वैल्यू क्या है आपका, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। ठीक है, यानी कि ए बी अपान AC। और कॉस ए बराबर कितना होता है, कॉस ए आपका बेस अपान यानी कि BC अपान AC। ठीक है, अब देखिए एक एक की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है, AB की वैल्यू हमारे पास K है, तो और AC की वैल्यू कितनी है, K√2। और हमारे पास देखिए BC की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, K/K√2। ठीक है, अब देखिए जो K है यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, बचेगा क्या यहाँ पर, यहाँ देखिए बचेगा हमारे पास 2/√2 × √2। मैंने आपको बताया था कि जब भी दो बार कहीं पर अंडर रूट आ जाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, एक परफेक्ट नंबर यानी कि रूट हट जाता है यहाँ से, 2 बन जा 2। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, कि वेरीफाई करना था कि 1 आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, यही बात हमें क्या करनी है, वेरीफाई करनी है। तो आपको इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन लगाना है। सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके आपको वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखो वैल्यू निकाल ली है। फिर उसके बाद में कोई एक साइड आपको क्या करनी है, कंसीडर करनी है। आपका अब मैंने यहाँ पर क्या किया, LHS साइड ली। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले साइन की वैल्यू को हमने यहाँ पे रखा, फिर हमने कॉस की वैल्यू को रखा जो BC अपान AC, और फिर उनकी एक्चुअल वैल्यू को पुट कर दिया, के से के को कैंसिल आउट किया। फिर यहाँ पर देखिए जो वैल्यू हमें मिली, यहाँ पर हमने इनको क्या किया, पुट किया। देखिए दो बार अंडर रूट होने पर उनका अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि एक अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, तो पावर में 1/2 होती है, तो इसीलिए दोनों ऐड होकर के 1 पावर बनाते हैं। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 बन जा 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि भाई 1 आएगा या नहीं आएगा। देखिए ऊपर भी हमें क्या करना था, ये इसी को जो है प्रूफ करना था। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताएं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन पे, अभी सारी वही वही क्वेश्चन कराएंगे जिसमें वैल्यूज हमको पहले से दे रखी हैं, ठीक है। उन्हीं क्वेश्चंस को पहले हम करेंगे जो सीधे सीधे पाइथागोरस थ्योरम पर जो है बेस्ड है। उन्हीं क्वेश्चंस को सबसे पहले हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज शुरू हो गई है, और सबसे पहले एक्सरसाइज के, ठीक है, अगर आपके पास अयान की बुक हो तो आप एनसीईआरटी वाली, तो उसको बुक को खोल के रख लीजिए सामने, ताकि आपको सवाल समझने में आसानी हो जाए। वहाँ पर आप देख सकें कि जो भी सवाल आपको सामने स्क्रीन पर ना समझ में आए, ठीक है। वैसे तो मैं इसे जूम कर दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन इसको हम देखेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए इसमें। देखो इन्होंने क्या कह दिया है कि आपका एबीसी में एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाना है आपको, ठीक है, ठीक है। और राइट एंगल किस पे बनाना है? बी पे। राइट एंगल है 90 डिग्री का एंगल कहाँ बनाना है? बी पर बनाना है, यहाँ पर, यहाँ पे। और बकाया आप कहीं पे भी रख लो, ए और सी यहाँ पे, ठीक है, कहीं पे भी आप रख लो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डिटरमाइन, इन्होंने कह दिया साइन ए कॉस ए को डिटरमाइन करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? यहाँ पर वैल्यू ए बी की वैल्यू कितनी दे दी गई? आपका 24 दे दी गई। अब बी सी की वैल्यू 7 दे दी गई, यानी कि हाइपोटेनियस की वैल्यू हमको नहीं दी गई, ठीक है। हाइपोटेनियस की वैल्यू हमको नहीं दी गई, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर बराबर, ए सी की वैल्यू निकालने के लिए हम सीधे फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे, आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, आपका ए बी 24 हो जाएगा 24, और यहाँ पर जो है 7 स्क्वायर, ठीक है। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है, ठीक है, और ये 49 हो जाएगा। और यहाँ पर ये 625, ठीक है। तो ए सी इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी? यहाँ पे 25 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 25 आ जाएगी। तो बस हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई, बेस की वैल्यू आ गई, और हमारे पास पहले से ही आपका परपेंडिकुलर की वैल्यू दी गई थी। क्या दी थी? आपका परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें पहले से दी गई थी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जो पहले क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है मुझे, सबसे पहले मुझे साइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या है, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा मेरा, ए बी अपान, देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि यहाँ पर ए कौन सा एंगल लिया गया है, यहाँ पे देखिए आपको ए एंगल जे लिया गया है, ठीक है। ए जो है आपका ऊपर दिया गया है, आप यहाँ पे देखिए ए जो है यहाँ पर है, ठीक है। और साइन ए पूछा गया है, तो देखिए ध्यान रखिए, परपेंडिकुलर जो होता है ए, जो एंगल कंसीडर करते हैं उसके सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो साइन ए बराबर बी सी अपान
ए बी, ठीक है, हाइपोटेनिस वही रहेगा, ए सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/25। तो साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/25 हो जाएगी, ठीक है। साइन ए बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/25 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे, कॉस ए बराबर बेस, अब यहाँ पर हमारा बेस को क्या हो जाएगा, बेस हमारा ये हो जाएगा 24, ठीक है। तो बेस हो जाएगा ए बी अपान ए सी, ठीक है। ए बी कितना हो जाएगा 24/25। कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24/25 हो जाएगी। इसी तरीके से जो बकाया ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हैं, ये आप जो है खुद से सॉल्व करना, ठीक है। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से बताएं। जल्दी से कमेंट करके बताएं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने जो डायग्राम बनाकर दिया गया है, इसी पर जो है क्वेश्चन डिपेंड है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या जो दिया गया वो सामने दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से हमें बेस की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है, कि बेस कितना है यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे निकालेंगे हम बेस, क्यू आर बराबर अंडर रूट परपेंडिकुलर पी आर स्क्वायर माइनस आपका पी क्यू स्क्वायर, यहाँ पर हम कर देंगे, ठीक है। अंडर रूट पी आर कितना हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना हो जाएगा 12 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 169 माइनस 144, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे निकालना 10p, ध्यान रखिए कि हमें यहाँ पे निकालना है 10p माइनस कॉट आर जो है यहाँ पर हमें निकालना है। अब देखिए 10p की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, देखो p एंगल यहाँ पर है, ध्यान से देखिए p यहाँ पर वैल्यू कहाँ पर है, आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो जब हमारी p वैल्यू यहाँ पर है तो हम क्या करेंगे, तो हमारे लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे हम, आपका क्यू आर, ध्यान दें, अगर ये वाला एंगल P अगर एंगल कंसीडर करेंगे, P को अगर हम लेंगे तो उसका जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो क्यू आर हमारे लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा और
पी क्यू हमारे लिए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो एंगल कंसीडर करेंगे वही एंगल जो है आपका उसके सामने वाली वैल्यू परपेंडिकुलर होगी, और जो उस पर जिस एंगल बना हुआ है जिस साइड पर वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, तो 10 पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपका क्यू आर अपान पी क्यू हो जाएगी। फिर उसके बाद में कॉट आर, कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर मुझे आर लेना है, यहाँ पर क्या वैल्यू लेनी है, यहाँ पर हमें आर लेना है। अब इसके क्या होता है कि आपका बेस अपान परपेंडिकुलर, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, क्यू आर अपान पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगी, सेम वैल्यू हो जाएंगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5/12 माइनस 5/12, दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी, तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। इसका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर 0 आंसर इसका हो जाएगा। इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात अगर कोई है तो वो ये है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सी वैल्यू कंसीडर की जा रही है। देखिए यहाँ पर कौन सी वैल्यू ली जा रही है, पहले पी वैल्यू ली जा रही है 10 में, तो 10 के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। तो इसीलिए आपका 5/12 यहाँ पर हो जाएगा। और जब हम कॉट की वैल्यू ले रहे हैं, कॉट आर की वैल्यू ले रहे हैं, तो आपका इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा क्यू आर। ठीक है, क्योंकि आर एंगल किस बेस पर बना है, क्यू आर एंगल पर बेस पे बना है, और इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 12। तो आपका 5 दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास काफ़ी देर से शुरू हो पाई थी। कल से जो है अयान ठीक 9 बजे से पहले पहले अपना लैपटॉप खोल के बैठ जाएं। ठीक है, वेट करें क्लास का, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराया जा सके। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चन मैं कल की क्लास में कराऊंगा, और साथ ही साथ आप ध्यान रखें कि डिले ना हो। ठीक है, कॉपी और पेन लेकर बैठो, कोई भी चीज़ ना समझ में आए तुरंत कमेंट करो। ठीक है, और इसके आगे के जो क्वेश्चंस है वो कल कराएंगे। और जितना भी आपको समझ में आया इसको रिवीजन करें, और आपके जो PYQ हैं, जितने भी आपके अभी तक PYQ आए हैं बोर्ड CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में, वो सारे जो हैं सॉल्व कराए जाएंगे। तो इसीलिए आपका पेन कॉपी लेकर के रोज डेली 9 बजे तैयार हैं। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तो मैथ की क्लास और साथ ही साथ आपके साइंस की क्लास भी इंक्लूड की जाएगी, तो इसलिए इसमें जो है आप शामिल हो। ठीक है, कल जो है 9 बजे जो है तैयार हैं, डेली आपकी 1 घंटे की क्लास आपकी ऑनलाइन हुआ करेगी। ठीक है, कल मिलते हैं।